अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल कुकिंग विद सुमरम्स। आज हम बनाएंगे बहुत ही कमाल के मज़ेदार से सिजलिंग गोला कबाब जो एकदम सॉफ्ट और जूसी बन के रेडी होते हैं। आप ये गोला कबाब जब अपने घर में खुद बनाएंगे तो उसे दोबारा बल्कि बार बार बनाएंगे, क्योंकि ये होते ही इतने ज़बरदस्त और मज़ेदार हैं। एकदम इजी सी रेसिपी के साथ मैं यहाँ पर आप लोगों के साथ ये सिजलिंग गोला कबाब की रेसिपी शेयर कर रही हूँ। और ये जानने के लिए कि ये नरम और सॉफ्ट कैसे बनते हैं, वीडियो को स्किप नहीं कीजिएगा, एंड तक देखिएगा। और अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जाते जाते मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी करते जाइएगा। गोला कबाब की इंग्रेडिएंट्स रेसिपी कार्ड में यहाँ शो कर रही हूँ। यहाँ पर हमने लिया है 350 ग्राम बोनलेस चिकन। पानी को अच्छी तरह ड्रेन कर लिया है और इसके बाद इसमें हम ऐड करेंगे 2 टेबल स्पून तली हुई प्याज। और प्याज के कलर को कोशिश कीजिएगा डार्क ना कीजिएगा, बस इसको गोल्डन ही रखते हुए इसमें ऐड करना है। दही को हमने ड्रेन करना है, स्ट्रेनर में डाल के इसका एक्स्ट्रा पानी रिमूव करना है और गाढ़ा दही इसमें इस्तेमाल करना है। 1 टेबल स्पून लहसुन अदरक का पेस्ट हम इसमें ऐड कर लेंगे। इसके साथ ही इसमें हमने 3 हरी मिर्चें ली हैं, ये थोड़ा टेस्ट में तेज़ होती हैं। साथ साथ हम इसमें ऐड करेंगे हरा धनिया। हरा धनिया हमने लिया है तकरीबन, आप यूँ समझें कि 2 से 3 टेबल स्पून इसमें ऐड कर लेंगे। इसके बाद यहाँ पर हम ऐड कर रहे हैं भुना कुटा धनिया और ज़ीरा, जो तकरीबन 1-1 टीस्पून हमने यहाँ पर ऐड किया है। चाट मसाला हम लेंगे 1 टीस्पून, गरम मसाला हाफ़ टी स्पून। ये चीज़ें जिस क्वांटिटी में मैंने ली हैं आप भी इसी तरह ऐड कीजिएगा। सॉल्ट यहाँ पर मैंने 1 टीस्पून से कम लिया है। लाल मिर्च पाउडर 1 टीस्पून लेंगे और इसके साथ ही चिली फ्लेक्स भी हम 1 टीस्पून लेंगे। मिर्चें आप कम ज़्यादा कर सकते हैं। इसके अलावा हम कलर के लिए यहाँ पर ऐड करेंगे कश्मीरी लाल मिर्च पाउडर 1 टीस्पून। इससे कबाबों का कलर बहुत अच्छा होता है। अच्छा, इसके साथ ही मैं यहाँ पर 1 टेबल स्पून फैट्स ऐड कर रही हूँ। आप चाहें तो यहाँ पर मक्खन भी ऐड कर सकते हैं। इसके अलावा इसमें जाएगा 1 ब्रेड का स्लाइस, जिसको हम इस तरह से तोड़ के इसमें ऐड कर लेंगे। अब तमाम चीज़ों को हम चॉपर में शिफ्ट करेंगे और इसके बाद इसे हम बारीक ग्राइंड कर लेंगे। और इतना ग्राइंड करना है कि तमाम चीज़ें आपस में अच्छी तरह से कंबाइन हो जाएं और बिल्कुल बारीक सा हमें कबाबों के इस कीमे को रेडी कर लेना है। इसके बाद हम इसे यहाँ पर शिफ्ट करने के बाद इसे कुछ देर के लिए हम रख देंगे, फ्रिज में आप रख सकते हैं। और इसके बाद इसके हम गोला कबाब बनाना शुरू करेंगे। मैं यहाँ पर एक स्ट्रॉ ले रही हूँ और इसकी मदद से हम इसका शेप बना लेंगे। और इस तरह से देखें कितना इजीली, ना ही ये हाथ में पेस्ट हो रहे हैं और ना ही कबाब बनाते हुए ब्रेक हो रहे हैं। इतना स्मूथ सा इसका कीमा हमने तैयार किया है। इसके बाद इसे हम बनाएंगे और बनाकर हम इसे इसी तरह से सारे रेडी कर लेंगे। अच्छा, वन मोर थिंग कि अगर आपके पास सिजलिंग डिश नहीं है तो ये नहीं कि आप कबाब नहीं बना सकते, आप इसे बना सकते हैं। आप इसे किसी पैन में, आप इसे किसी डिश में भी सर्व कर सकते हैं, कोई हर्ज नहीं है। आप इसे बनाएं और इसे ज़रूर ट्राई करें। अच्छा जी, तमाम गोला कबाब बनाने के बाद अब हमने स्मोकी फ्लेवर देने के लिए इसमें हम स्मोक देंगे। कोयले को हमने पहले से रेडी करके रखा था। कबाबों को स्मोक देने के बाद अब बारी आती है इसे फ्राई करने की। तो बस अब हम इसे फ्राई करेंगे। तमाम कबाबों को हम वन बाय वन ऐड करेंगे और मीडियम हीट पर हम इसे फ्राई कर लेंगे। एक साइड जैसे ही रेडी होता है तब इसका साइड चेंज करेंगे और इसके बाद दूसरे साइड से भी अच्छी तरह से इसे फुल डन कर लेंगे। गोला कबाब को फ्राई करने के बाद अब हम इसे शिफ्ट कर लेंगे एक दूसरी प्लेट में। और इसके बाद हमने 1 टेबल स्पून इसमें बटर लिया है और यहाँ पर हम ले रहे हैं अनियन और हरी मिर्च। हरी मिर्चें कम ज़्यादा आप कर सकते हैं। प्याज हमने ली है 2 दरमियाने साइज़ की, बस इसको हमने हल्का सा सॉफ्ट होने तक फ्राई करना है। अब बारी आती है इसे सिजलिंग करने की। तो यहाँ पर हमने सिजलिंग डिश को प्रिपेयर कर लिया था। इसको चूल्हे पर हमने अच्छा खासा गर्म कर लिया है। इसके बाद इसमें हम वन बाय वन
दोनों चीज़ें शिफ्ट करेंगे। पहले हम प्याज ऐड करेंगे और इसके बाद हम कबाबों को शिफ्ट कर देंगे। फाइनली अब हम कबाबों के ऊपर उस ऑयल को थोड़ा थोड़ा सा डालेंगे ताकि कबाब के ऊपर एक शाइन आए और प्रेजेंटेशन भी ज़बरदस्त लगे। तो बहुत ही कमाल की इन छोला कबाब की रेसिपी को आप लोगों ने एंजॉय किया होगा और रेसिपी आपको पसंद आई तो इसको लाइक शेयर कमेंट ज़रूर कीजिएगा। आपके फीडबैक का इंतज़ार रहेगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग। टेक केयर। अल्लाह हाफ़िज़।